अच्छा जी, ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 17.1 से पहले जो है ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, और जी सेल्स हैं, फोर्स एलोकेशंस हैं। एग्जाम्पल 1 चैप्टर 6 के ये आपने, चलिए ये सारे के सारा आप डिस्कशन कर लीजिएगा कि ये क्या है। ये कॉस्मेटिक के बारे में एंड ब्यूटी सप्लाई फर्म के बारे में है कि कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी जो की है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि उसके प्राइस जो है, ये पी से फॉर प्राइस है। ठीक है, तो प्राइस जो है वो उन्होंने फिक्स किया -12.5x किया प्लस 1375x -1500। ठीक है, ये जो है ये कॉस्ट रेवेन्यू और मैक्सिमाइजेशन के ऊपर आपका जो है चैप्टर है इसके बारे में। व्हाट नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स विल रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है ये कोई ना कोई एरिया सिलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एरिया जो है वो किसी भी चीज के सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसको आमतौर पे एरिया को ना स्टूडेंट रेडियस वाइज डिसाइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इसी की बात ही नहीं कर रही, आप अपनी इसमें कॉस्मेटिक की डिस्कशन हुई है, आप इसको वास्ट में लेकर जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आपने आमतौर पे अगर देखें कि अक्सर क्राइम्स हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर अगर आपने पुलिस ने चोर को पकड़ना है तो वो उसके अंदर ये नहीं कहते कि आपने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक जो है उसका पीछा करना है। इस तरह नहीं होता, रेडियस डिसाइड कर दिया जाता है कि 500 मीटर का या 1000 मीटर का किलोमीटर का रेडियस जो है डिसाइड कर लिया जाए, तो वो राइट लेफ्ट सारी चीजों पे। फॉर एग्जाम्पल, खैर ये मैं और तरफ जा रही हूँ, लेकिन चले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेती हूँ, मेरा ख्याल है कि और लेक्चर्स में भी आपको हेल्प होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे अगर चोरी हुई है और वो चोरी हुई है तकरीबन 2 घंटे पहले, तो वो फौरी तौर पे एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि अगर चोरी करने के बाद या 4 घंटे पहले हुई है चोरी, तो वो देख लेते हैं कि भी 4 घंटे में चोरी हुई है, तो अगर उस आदमी ने चोर ने चोरी की है और उसके बाद वो फौरी तौर पे भागा है, ठीक है, तो वो लाहौर तक का सफर कर सकता है। ठीक है, यानी कि उस एरिया तक का कि जो 4 घंटे या 3.5 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि मैक्सिमम लगा लेते हैं 4 घंटे। जो जारी बात है जो भी क्राइम करेगा उसकी स्पीड ओवर स्पीडिंग होगी, लेकिन वो फिर भी वो कहते हैं कि चलो उसको कोई प्रॉब्लम हो या वो थोड़ी देर किसी जगह छुपा हो, तो इस तरह की एस्टिमेशन से वो एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि 4 जो आवर्स तक की ट्रेवलिंग है उसका रेडियस खींच लिया जाए। ठीक है, तो वो रेडियस जो है वो सिर्फ एक जगह से नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखें कि रेडियस जो है वो इस तरह से डिसाइड कर लिया जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ से वो 4 आवर्स की ये डिस्टेंस जो है वो डिसाइड करते हैं कि 4 आवर्स है। ठीक है, और आमतौर पे जो है वो क्या होता है कि 60 किलोमीटर होते हैं पर आवर। ठीक है ना, आमतौर पे ऐसे होता है कि 60 मिनट्स के अंदर 120 60 किलोमीटर होते हैं। नहीं 120 कुछ इस तरह से है, डबल रेशो होती है कि 120 किलोमीटर पता नहीं होते हैं। ठीक है, कि 1 मिनट में 2 या इस तरह से कुछ ऐसी सिचुएशन है, खैर उसके ऊपर डिसाइड कर लिया जाता है। फिर वो कह सकते हैं कि लाजमी थोड़ी है कि ये लाहौर साइड पे गया होगा। ठीक है, ये आईएसबी के पॉइंट के ऊपर है, हो सकता है कि वो कहीं इधर वाले एरिया की तरफ चला गया हो, पीछे चला गया हो, इधर वाली साइड पे चला गया हो। इस कंडीशन में 400 के साथ आप उसका एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं कि उसकी जहां पे भी डायरेक्शन होगी हम उसको, चाहे वो कोई खेत आ रहे हैं, चाहे वो कोई वेल सिटी आ रहा है या जो भी आ रहा है, या कोई इवन कोई ऐसा इलाका जहाँ पे कोई बात ही नहीं है, तो वो हर जगह पे जाके जो है वो अपने रेंजर्स या पुलिस को जो है वो भेजते हैं। तो इस तरीके से आपकी डिसीजन जो है वो हो जाता है। ये तो खैर एक आउट ऑफ द वे मैंने जाके एक एग्जांपल वैसे शेयर की है आपके साथ। इसी तरह से डिसाइड कर लिया जाता है, अगर आपने अपनी पब्लिसिटी करनी है ना, तो वो फौरी तौर पे कहते हैं कि अगर एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आना है, तो अब ये नहीं हो सकता कराची के स्टूडेंट्स को भी आप ऐड देने लग जाएं कि इस्लामाबाद में आके, वो वैसे रेंट पे रहें तो अलग चीज है, लेकिन आमतौर पे कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट जो है वो जो कि 1 घंटे का सफर कर सकें या 1.5 घंटे का सफर कर सकें, जस्ट लाइक ये टेक्सला, एड यूनिवर्सिटी से टेक्सला तक का, वहां तक का ऐड दे देंगे ताकि स्टूडेंट इजीली उस यूनिवर्सिटी में आ सकें। ठीक है, तो इसी तरह से स्कूल्स में आप देखें, स्कूल्स के अंदर चूंकि बच्चों को आमतौर पे हॉस्टलाइज बहुत कम करने का रुझान होता है, बहुत कम, तो इसके लिए होते बच्चे भी छोटे होते हैं, तो इसलिए कोशिश कर दी जाती है कि ऐसे ही घर के पास पास या आधे घंटे के अंदर अंदर, ये ना हो कि 2 घंटे के फासले पे स्कूल हो कि बच्चा डेली 2 घंटे जाए भी और 2 घंटे आए भी। तो इसलिए उसका एड जो है ना वो उसने ही आवर के अंदर अंदर डिसाइड किया जाता है। इसी तरह से ये ब्यूटी सैलून के बारे में डिस्कशन है कि उसमें भी उसने कहा है कि वो कितना जो इसका एरिया डिसाइड किया गया है
उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि एक मिनट में कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड कर लूँ। जी, अब्दुल्ला अहमद, अरबाज खान और सैयदा मलाइका। अच्छा जी स्टूडेंट, अच्छा अब ये खैर इसने कहा कि ये आपके पास जो है जो फंक्शन है ये एनुअल प्रॉफिट, ठीक है, ये प्राइस नहीं है स्टूडेंट। स्मॉल पी प्राइस को शो करता है, कैपिटल पी जो है वो आपका प्रॉफिट को शो करता है, ठीक है। अब उसने कहा है कि आप कितने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ठीक है, विल रिजल्ट इन मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे उसने प्राइस नहीं बताई, उसने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात की है कि मैं कितने लोगों को यानी कि अपनी पब्लिसिटी के ऐड के लिए जो है वो भेजूं। हो सकता है कहीं पे मैं ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून को ओपन किया जाए। हो सकता है कि अक्सर आप देखेंगे कि डोर टू डोर जो है नॉकिंग करके भी लोग जो है वो उनके ही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये आप खरीद लें, ये अदर से चीप है और ये है वो है, इस तरह की डिस्कशन। तो वो कितने लोगों की टीम होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए टीम के मेंबर्स की डिस्कशन के लिए कि वो कितने हो, उसको एक्स से डिनोट किया गया है। -20, अच्छा आप उसको उसी तरह से लेंगे, -12.5 एक्स स्क्वायर प्लस 1375 एक्स माइनस 1500 एक्स। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए वही कंडीशंस हैं स्टूडेंट इसके, कि आपने इसको ही जस्ट लाइक आप इसी के बारे में आप बात करते हैं, dp बाई dx या दैट इज इक्वल टू f डैश ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x के ऊपर है। तो d बाई dx ऑफ -12.5 एक्स स्क्वायर प्लस 1375 माइनस 1375 एक्स माइनस 1500, ठीक है। अच्छा -12.5 एक्स है, तो अब ये अब डी बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी इसके 12.5 एक्स, और ये एक्स जो है की पावर 2 जो है मल्टीप्लाई बाय 2 और एक्स की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1375 मल्टीप्लाई बाय 1 और एक्स की पावर 1 माइनस 1, और जहाँ पे कांस्टेंट होगा वो हमेशा 0 आ जाता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू -12.5 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो स्टूडेंट आ जाता है 25, ठीक है। 12.5 जो है 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 25 25 होते हैं, -25 एक्स, एक्स की पावर 2 माइनस 1 है तो 1 हो जाएगी पावर, प्लस यहाँ पे आपके पास 1375 एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे -25 एक्स प्लस 1375 आपके पास आ गया। फिर आपने एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 है, तो -25 एक्स प्लस 1375, यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू 25 को इधर वाली साइड पे ले आए, फिर आपने डिवाइडिंग बाय 25 कर दिया, -25 कर दिया, तो -25 एक्स ओवर -25 दैट इज इक्वल टू -1375 ओवर -25। तो ये आपके पास जो है इसके प्राइस, अभी मैं एक्स की वैल्यू आपको शो करा देती हूँ, ठीक है। ये आपके पास स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास प्रॉफिट को शो कर रहा है, कैपिटल पी दैट इज इक्वल टू कैपिटल पी होता है, और जो स्मॉल पी होता है वो प्राइस को शो करता है, ठीक है। और जो एक्स है ये रिप्रेजेंटेटिव्स या टीम मेंबर्स है, ठीक है, टीम मेंबर्स को शो करेगा कि कितने टीम मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। उसी तरीके का प्रोसीजर हुआ है। तो स्टेप्स इसके अंदर मिस थे जो मैंने फिल करके आपको दिखा दिए। अच्छा अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं कि उसमें क्या है। उसने एक्स की वैल्यू जो है वो 55 पार्टिसिपेंट्स जो है वो जरूरी है। अच्छा अब मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन है, तो आपने उसी का डबल डेरिवेटिव लेना है। देखिए इसी का ही आप अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा एक्स की जगह, और इसकी जगह 0, तो ये -25 रह जाएगा, ठीक है। और ये भी लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू को आपने जो आप गिवन होगा एक्स जो था आपका उसके अंदर आप पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है आपने पुट कर दी, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाती है। ये वैल्यू आपने पुट की और इसको सॉल्व करेंगे आप स्टेप वाइज, तो आप 36,312 पर्सन जो है वो उसको लगाने पड़ेंगे अपना मैक्सिमम जो है ब्यूटी पार्लर का जो है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट के लिए। पहले रेवेन्यू की बात हो रही थी, इस दफा प्रॉफिट की। तो 55 लोगों के ऊपर उसको 36,312 जो है वो डॉलर प्रॉफिट होगा। अच्छा और इसका भी आप ग्राफ इस तरह से ड्रा कर लें स्टूडेंट, ठीक है। इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा लें, ठीक है, तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे भी आपका ग्राफ जो है वो मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से हो जाएगा। अच्छा जी अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं।
और जी ये है आपके पास, ये मेरा ख्याल है एग्जाम्पल 7 देखें, ये है -0.08 क्यू स्क्वायर। और ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना वो पिछले से रिलेटेड है। 6, 7 एक के ही 2-3 पार्ट हैं, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ किया गया। अच्छा जी, या मार्जिनल प्रॉफिट से पहले पहले तक आप काम को, या फिर जी ये वाली एग्जांपल जो है ना, ये वैसे आपने एग्जांपल्स चलें, आपने इस 17.1 चैप्टर नंबर 17 में 17.1 से पहले वाली एग्जांपल्स जो है सिर्फ वही इंक्लूड है, ठीक है। इसके अलावा हम चैप्टर नंबर 16 की तरफ इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम करेंगे। और आपकी जो असाइनमेंट नंबर 4 है वो भी आप जो है नेक्स्ट, आज की डेडलाइन थी लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं तो आप जो है उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास में कन्वर्ट कर देंगे, ट्यूसडे को आपकी हो जाएगी। ये आपकी लास्ट एक्टिविटी है, 4 क्विज़ेस आपके हो चुके हैं। अच्छा, और मिड के अंदर आपका चैप्टर नंबर 9 इंक्लूड है मिड से पहले वाले काम में, बाकी फाइनल टर्म का चलेगा। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, ये जरा देखें, अब इस हर क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है और उसको रेवेन्यू या प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको पहले बता दिया है, बल्कि पहले देख लें आपकी कि उसने क्या क्या चीजें दी हैं, अब हमने अपने हिसाब से सेटिंग करनी है। A manufacturer has developed, example number 6, a manufacturer has developed a new design for solar collection panels. Marketing studies have indicated that the annual demand for the panels will depend on the price charge. ठीक है, सोलर पैनल की बात हो रही है, उसके लिए उसने सबसे पहले तो देखा कि डिमांड कितनी है, यानी कि मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ वहाँ पे कितनी पब्लिक रह रही है और उस पब्लिक के अंदर कितनी पब्लिक ऐसी है जो कि मेरा सोलर पैनल जो है वो आमतौर पे यूज कर लेंगे। इसी तरीके से आप देखें, अक्सर इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर सिस्टम लोग लगाते हैं, वो सब लोग नहीं लगाते, हालांकि उसका फायदा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके प्राइसेस जो है लगवाने के वही 10-15 लाख रुपए हैं। तो वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, वो पर मंथ के हिसाब से जो बिल आ रहा है तो हम उसी को कर लेंगे, अभी कहाँ पे हम अपनी छत के ऊपर जो है वो सोलर पैनल को लगाएं या इस तरह से चीज करें। तो उसके लिए जो है वो इस तरह से है। अच्छा, तो अब यहाँ पे है कि ये जो चीज है ये फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है, ठीक है। ये डिमांड फंक्शन है, क्यू से डिमांड फंक्शन को किया जाता है, और पी जो है वो प्राइस है, क्यू डिमांड होती है, डी नहीं होता डिमांड, क्यू होता है। क्यू असल में शो करता है क्वांटिटी को, कि कितने लोगों की क्वांटिटी जो है वो डिजायर कर रही है, डिमांड कर रही है, इसलिए इसको डी से डिमांड शो, क्यू से शो कर देते हैं। 1 लाख माइनस 200 पी, ये इसकी मॉडल इक्वेशन जनरेट कर दी गई फॉर डिमांड। और ये सी जो है वो आमतौर पे कॉस्ट फंक्शन होता है, where Q equals the number of the units demanded each year and P equals the price in demand, ठीक है। ये C जो है वो 150,000 प्लस 100 Q प्लस 0.003 Q स्क्वायर है, ठीक है। ये आपके पास आ गया, और यहाँ से आप देखें उसने इसको, अच्छा मैं एक और बात आपको बता दूं, ये वाली जो एग्जांपल है ना स्टूडेंट, ये जो ड्रॉ हुआ हुआ है ये आपका पिछला हुआ हुआ है, ठीक है। बाय मिस्टेक जो है वो इस एग्जांपल के अंदर प्रिंट हो गया, ये 55,36 पॉइंट, ये देखें, ये जो ये वाली एग्जांपल है ना, ये 55 ये इसका प्राइस, ये इससे आपको मैं बता रही हूँ कि ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बाय मिस्टेक जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक है, पीछे होना चाहिए था उसको प्रिंट। तो खैर अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या चीज थी, ये सबसे पहले तो मैं इसके पार्ट्स की डिस्कशन कर लूँ, उसने पूछा क्या क्या, उसे सिंपल का है फार्मुलेट द प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। आपने बनाना क्या प्रॉफिट फंक्शन, which states that the annual profit P as a function of the number of the units Q which are produced and sold, ठीक है। प्राइस का फंक्शन आप आमतौर पे देखें एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ पी से होता है, लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं क्यू से डिमांड कर लें आप, ठीक है, क्यू से आप करें, सही। तो अब हम ये करेंगे कि आपने देखें कि जो आपके पास है, अब ये असल में पेज में आगे पीछे तो नहीं करूंगी, लेकिन सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। रेवेन्यू के लिए R इज इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है। तो आमतौर पे जी ये असल में इसमें कुछ लाइंस जो है ना वो मिस हुई हुई हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देती हूँ जी। पी जो था, क्यू जो था, क्यू जो था वो आपके पास था, वो अब शो नहीं होगा, पीछे पेज कर के आप चेक कर लीजिएगा, 1 लाख माइनस 200 पी, ठीक है, ये इस तरह से शो था, ठीक है। तो उसने ये किया है कि 200 को लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे लेकर आया है, ठीक है। यहाँ से अब आप देखें, आपको एकदम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए है कि ये असल में इसने यहाँ पे, बल्कि मैं इसको लिख देती हूँ, Q इज इक्वल टू 1 जो गिवन है, ये आपके पास गिवन था
Q एंड C, ठीक है। अच्छा 1,100,000, ठीक है, माइनस 200P, ठीक है, 200P को इधर ले आया और 10,000 माइनस Q इधर साइड पे आ गया, ठीक है। असल में उसने इसको P के अंदर कन्वर्ट करना था, ठीक है। और R जो है वो आपके पास क्या होता है, PQ, ठीक है, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। P जो है वो आपने ये पुट कर दिया, ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास आ गई P की, और Q आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपके पास ये 500Q ये मल्टीप्लाई किया और माइनस Q किया, ये आपके पास रेवेन्यू का फंक्शन बन गया, ठीक है। अब उसके अंदर उसने क्वेश्चन हमें यह कहा था कि आप फॉर्मुलेट करें प्रॉफिट को, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा R माइनस C होता है, ठीक है। R आपके पास इक्वेशन नंबर ये 1 आ गई, और C की आपको गिवन की गई है क्वेश्चन के अंदर, ये R माइनस C आपने पुट कर दिया। R है 500Q माइनस 0.005Q स्क्वायर माइनस C जो है वो आपके पास ये फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले जाके आपको दिखा भी देती हूँ। जी यहाँ पे जरा देखिएगा दोबारा से क्वेश्चन को, कि ये Q था, इसको आपने P में लिखा, R इजिकल टू PQ किया, तो C जो है वो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो आपने यही फंक्शन जो है वो इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है। R माइनस C, R की ये वैल्यू माइनस C की ये वैल्यू, इसको प्लस माइनस करेंगे, एट द एंड ये रिजल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और इसकी जो है अगला पार्ट जो है ना एग्जाम्पल 7, उसके अंदर उसने कहा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का वर्ड वो जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट बन रहे थे ना, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मतलब वो आपने कर देनी है, ठीक है। तो आप ये खुद से थोड़ा सा इसको ड्रॉ करेंगे, आपने इसके अंदर जो है वो assume in the last example that the manufacturer's annual product capacity is 20,000, ठीक है। यानी जो x की वैल्यू है वो उसने कहा है कि assume करें कि 20,000 है, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करें, तो आपको जो गिवन फंक्शन था उसमें हमने 20,000 पुट किया, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ये 20,000 एक्स एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस जो है वो 4,650,000 आपके पास आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। अच्छा अब ये बात के ये तो ये वाला पॉइंट आ गया ना एक्स और वाई का, ठीक है। एक्स देखिए 25,000 है, तो आपने 5,000 का टेबल एक्स एक्सिस पे चला लिया, और वाई एक्सिस जो है वो आपके पास आ जाता है 4,08,50,000 आ जाता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे देखें उसने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लेकिन ये रिजल्ट है 46 है, सॉरी 46,50,000 है। तो ये उसने अमाउंट यहाँ पे ऐसे डिसाइड करी। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने इसके अंदर तो पॉइंट लगाया है, इधर नहीं लगाया, उसकी क्या रीजन है, ये आपका होमवर्क है, आपने खुद से डिसाइड करना है। यानी कि इस वाली इक्वेशन को आप इक्वल टू 0 पुट करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, पी की जगह पे मतलब आप 0 पुट करें, 0 से लेके, अच्छा जी ठीक है। वो कह रहा है कि यहाँ पे जब हम इसको वैल्यूज को निकालते हैं ना, तो 2 Q की वैल्यूज आती हैं, एक 0 आती है और एक 20,000 आती है। वो कहता है ये तो 0 तो ठीक है, लेकिन कहता है दूसरी वैल्यू जो है वो 20,000 थी, ठीक है, 20,000, और ये पॉइंट तो यहाँ पे बन रहा है ना। मैं आपको जरा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, चले थोड़ा सा टाइम है तो आपको, ये इसकी लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट नहीं मतलब अगली एग्जाम्पल आपने खुद करनी है, आपका अपना होमवर्क है कि कैसे करनी है, सामने सॉल्व की हुई एग्जाम्पल आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा काम आप खुद करेंगे। अच्छा ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये उसने डॉटेड क्यों किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी माई P इज इक्वल टू माइनस, ये गिवन है 0.08, गिवन नहीं है प्राइस, आपने मतलब वो जो भी फॉर्मुलेट किया है, प्लस 400Q माइनस 150,000, आप फैक्टराइजेशन कुछ भी लगा लें। A है आपके पास माइनस 0.08, B है 400, और जो C है वो है माइनस 150,000। अच्छा अब आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो आपके पास है B इजिकल टू माइनस P इजिकल टू माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2A, ठीक है, माइनस इंटू माइनस 0.08 प्लस माइनस माइनस 0.08 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4AC माइनस 4A है आपके पास 0.0 माइनस 0.08, और C जो है वो है माइनस 150,000, ठीक है। ये थोड़ा करके इस तरह से लिखा है, और ये वाली चीज जो है अंडर रूट के अंदर आ रही है, आप इसे खुद ही से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपको आइडिया हो जाएगा, -2 इंटू माइनस 0.08, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो
ये माइनस इंटू माइनस ये आ गया, प्लस माइनस ये 0.08 का जो स्क्वायर आप जब उस वक्त आप करते हैं क्या रिजल्ट आता है जी बताएं। जी स्टूडेंट 0.0064। जी कोई स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, अभी सोए तो नहीं हुए आप लोग ऑन करके। अच्छा ये माइनस और माइनस तीन माइनस आप, नो मैम उठे हुए हैं। तो फिर आप रिजल्ट बताइए ना स्टूडेंट। 0.08 को मल्टीप्लाई बाय 0.08 करने से क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा अब ये यहाँ पे देखिएगा 0.04 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.08 के साथ। मैम 0.64 आता है। ये अच्छा 0.0064 नहीं आता। मैम 0.08 को 0.08 से मल्टीप्लाई करने से 0.64 आता है। अच्छा एक मिनट में जरा देख लो, तो 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.08 0.0064 आ रहा है स्टूडेंट। दोबारा से करें आप। अच्छा और इसके अलावा यहाँ से आप देखें जी, इसको सॉल्व करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 150,000 माइनस 48,000। जी माइनस 48,000 जी। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस ए है आपके पास ये और बी है। जी जी स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक, एक मिनट ठहरिएगा जरा, दोबारा से मैं कर रही हूँ कि वो 0.08 की जगह पे ना हमने यहाँ पे, मैं थोड़ा सा यहाँ से लिख रही हूँ स्टूडेंट, वो 0.08 की जगह पे यहाँ पे 400 आना है, ठीक है। माइनस 400 प्लस माइनस मैंने 0.08 लिख दिया था, बी स्क्वायर माइनस 4, ए है माइनस 0.08 और सी जो है वो है माइनस 150,000, ठीक है। अच्छा जी अब ये ओवर आपके पास आ गया और 2 और ए जो है वो आपके पास आ जाता है माइनस 0.08, ठीक है। अब सही है, तो ये है माइनस 400, देखें बी था 400, हमने एक ही फिट कर दिया था। अच्छा जी तो खैर माइनस 400 प्लस माइनस 1600, बल्कि 4 जीरोस आएंगे। अच्छा तो इसको आगे आप मल्टीप्लाई करें, कितना आता है जी 0.08 मल्टीप्लाई बाय, ताकि मैं आपकी और अपनी कैलकुलेशन मैच करूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 150,000, बताएं कितना आता है। जी स्टूडेंट क्या आपका ये आ रहा है 11,996 आ रहा है। अगर ना आया तो ये आंसर तो उसने दिया हुआ है, वरना वहां से पता चल जाएगा हमें कि हम सही हैं या गलत है। तो अच्छा अब यहाँ पे 0.08 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 0.16, तो इसी तरीके से इसका रिजल्ट आ गया -400 प्लस माइनस जी माइनस आ गया 11996 148 मैम 004। -48,000 आता है। इसका -48,000, मेरा 14,804 आ रहा है। जी स्टूडेंट जी दोबारा से देखिए, मेरा भी मिस्टेक मेरी भी हो सकती है, मैं भी दोबारा कैलकुलेट करती हूँ। 0.0408 बल्कि आपके सामने इस तरह करते हैं कि हम यहाँ से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर जी कैलकुलेटर हमने निकाला और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 0.04 जी 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मल्टीप्लाई बाय 150,000 इज इक्वल टू 48,000। जी जी आप सही कह रही हैं। अच्छा 48,000 का अंडर रूट लें, कितना आता है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट अंडर रूट लें 48,000 का,
तो ये आपके पास आ जाता है जी, इसका स्क्वायर रूट लेने से 219। $48 219.08। अच्छा जी 219.08 आ गया। ठीक है, अंडर रूट लिया, ये सॉरी अंडर रूट नहीं लिया, मतलब अंडर रूट लेने के बाद ओवर ये आपके पास 0.16 आ गया। ठीक है, यहाँ से जी स्टूडेंट्स दो केसेस आपके पास आ गए। ठीक है, केस 1 है कि P इज इक्वल टू -400 प्लस 219.08 ओवर 0.16। ठीक है, और एक हम माइनस के साथ लगा देंगे। ठीक है, P इज इक्वल टू -400 माइनस 219.08 ओवर 0.16। एक का मतलब जरा चेक करके देखते हैं। -400 प्लस एस्टिमेशन के करीब करीब वैल्यूज आएंगी। अच्छा, -400 के साथ हमने इसको किया तो ये आ जाता है आपके पास -180.91 ओवर -0.16। तो यहाँ पे आपके पास डिवाइड किया आपने 0.16 के साथ, तो ये आपके पास 1130। जी और स्टूडेंट ये कैलकुलेशन आपने करनी है। तो हाँ जी 1130, चले ठीक है, पॉजिटिव के साथ 1130 आ गया। ठीक है, और 0.7, ठीक है 1130.70 कर लें। अच्छा, दूसरा जो है वो आपके पास आ जाता है 400 -400, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 219.08 है। तो ये आपके पास आ जाता है 619.08 ओवर 0.16 डिवाइडेड बाय 0.16। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है 3860। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई इशू हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये 48 दोबारा से मैं 48 यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से मुझे लग रहा है कि कोई इशू है, तो वो जरा सी कैलकुलेट आपने करनी है। ठीक है, यहाँ पे शायद हो सकता है कि मिस्टेक हो चुकी हो, ये कैलकुलेटर आपके सामने होगा। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपके पास क्यू की वैल्यूज आती हैं, ये वाली जो वैल्यूज हैं, हाँ जी पी है, पी के ऊपर है। अच्छा, जो वैल्यूज आ रही है ना, वो कह रहा है कि 0 और 20,000 आ रही हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, ये चेक कर लीजिएगा, लेकिन अदरवाइज यही आपकी आ रही है तो फिर आप यही रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से है कि हाँ जी, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने किया ना, ये 38,000 है ना, उसका जबकि आ रहा है यहाँ पे 20,000 आ रहा है। ठीक है, एक अच्छा खैर वो ये कह रहा है कि एक मेरा पॉइंट जो है वो ये 0 वाले पे जा रहा है। ठीक है, और दूसरा मेरा पॉइंट 20,000 के ऊपर आ रहा है, और जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस 25,000 पे, मतलब यानी ये 25,000 तो आगे आ गया है। तो वो कहता है कि ये तो यहीं पे डाउन हो गया है, तो आप फिर इसी वजह से उसने बजाय इसके कि वो आगे जाता है डाउनवर्ड जाता है, तो उसने उसको यही चीज शो कर दी है कि ये चीज है। अच्छा, अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि ये आप लोगों ने कंफर्म करना है कि ये वैल्यूज जो है वो 0 एंड 20,000 ही आ रही हैं या फिर कोई और वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अदरवाइज ये है कि इसको एक दफा देख लेते हैं, 8-9 मिनट हैं जी। 0.08 माइनस है, -400 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज लगते हैं। बस ये आपकी लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट। ठीक है, 0.08 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 150 1 2 3। ठीक है, 48,000 है। हाँ जी ठीक है, 48,000 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अच्छा 48,000 है और उसका आपने अंडर रूट लिया है। तो अंडर रूट 48,000 219 है। ठीक है, और -400 प्लस माइनस और ओवर 2a। ठीक है, 619
एक दफा तो ये 180 आ गया, दूसरी दफा 69। जी मेरी तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। ये देखिएगा कि ये 0 से 20,000 उसने शायद खुद ही से एस्टिमेशन ना दे दियो, वरना तो ये हमारा आंसर तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। खैर आपको जैसे वैसे बताया गया उस तरीके से आप ले लें कि अब ये 38, मेरा ख्याल है कि ये बुक के अंदर उसने देखी कोई बाय मिस्टेक, वो भी सकता है बुक के अंदर गलती हो, लेकिन ये नहीं हमारा 38,000 यहाँ पे। हाँ जी मैम ये जिधर आपने 11996 लगाया, इधर आता 16 ये इधर 48,000 आता था, और फिर इसमें से माइनस करके तो फिर वैल्यू सही आ जाती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, चलें अच्छा ठीक है। आपका मकसद है कि ये 48,000 से पहले हम 48,000 16 करें इसको, 160,000 माइनस 48,000 करें, कितना आता है? मैम 112 और 000 है आगे। 112,000। अच्छा जी, मैं कंट्रोल Z करके जरा सा इसको थोड़ा सा ठीक करके देखती हूँ कि अगर हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। जी जी यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 48,000 आता है, ठीक है, ओवर 0.16, ठीक है, ये पूरे तक फ्रैक्शन जाएगी आपकी जी। -400 प्लस माइनस ये आपके पास 112, इसका अंडर रूट लें स्टूडेंट, कितना आता है जी, कितना आता है स्टूडेंट इसका अंडर रूट? मैम 334.66। 334.66 ओवर 0.16, ठीक है। अच्छा अब P का पहला केस हम देख रहे हैं यहाँ पे, P इज इक्वल टू -400 प्लस 334.66 ओवर 0.16, ठीक है। तो ये -400 जी, -400 प्लस 334.66 करे, कितना आता है? -65.34। नेगेटिव का साइन है जी, -65.34, अच्छा 0.34, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.16 करें। $408.375। नहीं 408 नहीं, 65.16 करें जरा दोबारा से। यही आ रहा है जी, 0.100 है जी, 40 आ सकता है। हाँ जी बताइएगा दोबारा से जी स्टूडेंट। मैम फिर भी यही आ रहा है 408.375। ठीक है अच्छा जी, दूसरा केस देखते हैं हम। वो है P इज इक्वल टू -400 माइनस 334 जी, इन दोनों को ऐड कीजिएगा स्टूडेंट। जी जी क्या आ रहा है रिजल्ट आपका? मैम ये जो आपने पीछे अंडर रूट में वैल्यू लगाई, इधर +48,000 आएगा, आपने माइनस लिख दिया है। क्यों, ये 3 नेगेटिव के साइन है ना मैम 2 है सिर्फ। -4A ओके और ओके मैम 3 है, 3 है। ठीक है ना। अच्छा ये जरा मुझे बताइएगा 734.67 ओवर 0.16 करें, कितना आता है? जी मैं 4591.625। हाँ जी, ये अभी भी जो है जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, चलें खैर, लेकिन आप इसी के ऊपर ही करके देख लें, जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है ना एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। हो सकता है बुक के अंदर ये वाला पॉइंट उसने बाय मिस्टेक ना खुद से ज्यूम करके ना, अक्सर होता है हम अजम्पशन दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, तो फिर आप 4,000 के ऊपर ही आप लेकर जाते हैं, यहीं पे आप फिर उसको ग्राफ को कि आपका जो पॉइंट है वो तो ये वाला पॉइंट बना है, ठीक है।
एक्स एक्सिस 25,000, वाई एक्सिस ये जो आपका ग्राफ बन रहा है, ये अगर आपके पास आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल 408 है, तो 408 तो तकरीबन यहीं पे ही आएगा 4000 का 408, तो ठीक है। बाकी अगले वाले जो है उसमें आप माइनस 734 ओवर 0.16, चले खैर करके देख लीजिएगा, जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ रही है उसी के मुताबिक आप चलिएगा। लेकिन अगर ये है कि वो अगर आगे नहीं आ रहा, ठीक है, यानी कि ग्राफ का तो ये रूल था ना, इस तरह से था रूल कि यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है और हमारा यहाँ पे, और हम इस तरह से एस्टिमेशन लगा लेते थे, ठीक है, मतलब सॉरी इस तरह से लगा लेते। लेकिन अगर वो कहता है कि इस तरह आ रहा है कि आपका ये पॉइंट तो ये बन रहा है, बाकी पॉइंट्स पीछे बन रहे हैं, तो कहते हैं कि आप इसको यहाँ तक तो लेकर जाएं, लेकिन इसको आप फिर डॉटेड कर दें, ठीक है, इस जैसा ने कर दिया। सही है, ये आपका था स्टूडेंट। और इसके बारे में आगे जो है फर्दर जो है आप ये दोनों लेक्चर्स में आपके अपलोड कर दूंगी जो आपकी क्लासेस ली हैं, और कोई और क्वेश्चन हुआ तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 16 जो है वो से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आप लोग लीव कर सकते हैं। मैम आनिया कह रही थी कि आप उसकी प्रेजेंट मार्क कर दे क्योंकि उसका ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा जी, चलें ठीक है स्टूडेंट, ओके, मैंने ये स्टॉप रिकॉर्डिंग की।